पिता को बोला, राजा दक्ष को बोला कि पिताजी ऐसे से मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरी तरफ मेरे पति गिनती में नहीं है और एक अवरोध से क्या करते हैं। उन्होंने भी कई बार समझाया, वो नहीं माने। उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने उसका श्राप दिया। मेरे दामाद होकर के पूरे जगत को जाला देते हो और आज मेरी ही बेटी को एक से प्रेम करते और एक से नहीं करते, तो तुमने ऐसा क्यों किया? नहीं तो उनको गुस्सा आया, उन्होंने उनको श्राप दिया। आज के बाद तो क्षीण होता चला जाएगा, तेरी जो रोशनी है भी कम होती चली। अब जैसे ही उन्होंने श्राप दिया, चंद्रमा जी जो है पृथ्वी पर ही ढेरों, सिर्फ उनका धड़ ही धड़ बचा, बाकी सारे वो मिट्टी की। जब सारे मिट्टी के हो गए तो माँ पार्वती ने सोचा कि ये तो बहुत गलत होगा, अगर चंद्रमा ही डूब जाएगा तो हमको प्रकाश शीतलता कौन प्रदान करेगा और कौन हमारे मन का कारण बनेगा। तो सब ऋषि मुनियों ने मिल करके 108 ऋषि मुनियों ने मिल करके और हजारों तप किए। तप करने के बाद महामृत्युंजय का उच्चारण किया, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमयी मंगलमूर्तिं यमामृता। यानी जब अगर मृत्यु आ रही हो और बीमार को इंसान को उठ नहीं पाता तो इसी मंत्र का उच्चारण करते तो महादेव खुद जल बना। तो महादेव जो है प्रकट हो गए। जब उन्होंने देखा ये सब क्या हो रहा है, तब चंद्रमा जी ने हाथ जोड़े और उनसे क्षमा मांगी कि ऐसे मैं एक पत्नी को प्रेम करता हूँ, एक को नहीं पता, पति प्रेम की राजा दक्ष ने, मेरे ससुर ने मुझे श्राप दिया। तब महादेव ने कहा ये तुम्हारा जो तुमने गलत किया है इसका तो तुम्हें श्राप मिलेगा। तो कहते मैं इस श्राप से मुक्त कैसे हूँ? तब महादेव ने बोला कि आज के बाद तो तुम क्षमा मांगो, अगर किसी से प्रेम करते हो, इस युग में नहीं कलयुग में भी अगर किसी से प्रेम करते हो तो उसको पूरी तरह आपको निभाना है, नहीं तो आपको उसकी तरफ देखने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर उसका दंड तुम खुद ही भुगतोगे। ये कर्म दंड होता है जो हम भुगतते हैं। तब महादेव ने ये बताया कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन उस श्राप से मुक्त नहीं करूँगा और आज के बाद तुम अमावस के दिन छुपते चले जाओगे और 15 दिन बाद तुम पूर्णमासी की तरह पूरा चांद बन जाओ। तब से वो जगह जहाँ महादेव ने उनको दर्शन दिए वहाँ सोमनाथ का मंदिर बना। इस सोमनाथ के मंदिर से यही हमें प्रेरणा मिलती, यही हमें समझने को सोचने को मिलता है कि जो हमारे जीवन में दुख आता है वो दुख हमारे ही कर्मों के कारण आता है, तो हम अपने कर्मों को सुधारें। देवता देखिए, देवता हमारा भाग्य बनाते हैं और ब्रह्मा जी जो हमारे कर्म में लिख दिया होता है उसको मिटा नहीं सकते, वो उन्होंने देना ही देना है जो एक बार नहीं। लेकिन महादेव उस कर्म को भी मिटा देते हैं अगर हम उनको एक जन्मों के से उनका अभिषेक करें, उनकी आराधना करें, उनकी पूजा करो या मत करो, लेकिन अपने हृदय में महादेव को थोड़ी सी जगह, क्योंकि जो जगत के रह जाता है उससे प्रेम करोगे तो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। अब हमारा मन नहीं लगता है लेकिन हम चर्चा में आते हैं। चर्चा में इसीलिए आते हैं कि थोड़ा टाइम भजन कर लें, भोजन करे ना करे लेकिन भजन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और मैं तो अपना पूरा 2 घंटे जीवन समझ लीजिए अपनी पूरी जिंदगी जी। तो जो भी चर्चा में नहीं आता है कि घर का कार्य तो लगा ही रहेगा, 2 घंटे चर्चा में आकर के वो अपने लिए जिए, अपने दुखों के लिए जिए, अपने शरीर के लिए जिए, क्योंकि सारी दुनिया के लिए तो हम नौकर ही हैं, परिवार के लिए तो हम सारा काम करते हैं, लेकिन अपने लिए जो हमारा जीवन है वो यही सिर्फ 2 घंटे हैं कि भजन हमें करने को मिलता है, भजन हमें सुनने को मिलता है। तो हमारे जीवन के जितने भी दुख हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते और हमें महसूस होने लगता है कि अब चाहे कितना ही बड़ा दुख आ जाए, मेरे महादेव से बातें दूसरा कोई। आइए कमलेश गुरु मंत्र से रहेंगी।